We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनावी नतीजे देखकर हर कोई चौंक गया है। दरअसल इस बार पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया इतिहास लिखा गया है। हुगली की लहरों से लेकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों तक जय श्री राम के नारे गूंजे हैं। यही नहीं, ममता बनर्जी के तो आवास के बाहर भी जय श्री राम के नारे गूंजे, जो कि बता रहे हैं कि बंगाल की सियासी मिजाज में अब बदलाव आ गया है। इस दिन का इंतजार शायद कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे थे, और अब बीजेपी को वो सुनहरा दिन पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। बीजेपी के लिए बंगाल विधानसभा चुनाव की जीत केवल एक जीत नहीं, ये उस पितृ ऋण की भी अदायगी है जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति इस विचार के हर कार्यकर्ता पर एक बकाया था। भारतीय जनता पार्टी के पितामह कहे जाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ कमल खिला है। जी हां, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 147 वो जादुई आंकड़ा है जिससे प्रदेश में सरकार बनाई जाती है, और अब भारतीय जनता पार्टी ने तो रुझानों में 190 का भी आंकड़ा पार कर लिया है, यानी बहुमत से भी कई आगे अब बीजेपी निकल गई है। और ऐसे में ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के पितामह कहे जाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हो गई है। आपको बता दें, बीजेपी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के कर्तव्य पथ उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में पहले ही सरकार बना ली थी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पश्चिम बंगाल में 75 साल के बाद जाकर सपना साकार हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों के आधार पर ही बीजेपी की नींव रखी गई। ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर बीजेपी एक बड़ी शक्ति के रूप में इस बार के चुनावी नतीजों में उभरी है। आपको बता दें, जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने एक प्रण लिया था कि पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मभूमि पर बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी, और आज वो सपना साकार हो गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे एकदम क्लियर हो गए हैं। चुनाव के रुझानों में राज्य में बीजेपी को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलती दिखी। बीजेपी 190 से ज्यादा सीटें जीतती दिखी, तो वहीं टीएमसी 100 से भी कम सीटों पर सिमटती दिखी। और ऐसे में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। हालांकि टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस रिजल्ट को गलत करार दिया और कहा कि पश्चिम बंगाल में बड़े स्लो मतगणना हो रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की 15 साल पुरानी ममता सरकार की सत्ता से विदाई हो गई। ममता बनर्जी की पार्टी का ढलान साफ दिखा। बंगाल में बीजेपी की ये जीत महज आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक गहरी वैचारिक विजय है। 2026 के नतीजों ने साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल की आवाम ने उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक्सेप्ट किया है जिसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी। आपको बता दें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों के आधार पर ही साल 1980 में बीजेपी की बुनियाद पड़ी, और यह वजह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी के पितामह कहा जाता है, जिनका सपना अब जाकर साकार हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद बीजेपी के लिए बंगाल जीतना वैचारिक चक्र को पूरा करने जैसा था। वहीं ममता बनर्जी की मां माटी मानुष की राजनीति के जवाब में भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास और सभ्यता की सुरक्षा का नैरेटिव पेश किया। उसने बंगाल के मध्यम वर्ग और ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से को झकझोर कर रखा। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा करने का वादा करते रहे, जिसे अब जाकर उन्होंने साकार भी करके दिखाया है। आपको बता दें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में कोलकाता के बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का आगाज 1929 से किया और कांग्रेस से जुड़े। हालांकि 1 साल बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और 1939 में वो हिंदू महासभा में शामिल हुए और 1940 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कैबिनेट के मंत्री रहे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनकी काबिलियत को देखते हुए अपने मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया, लेकिन बहुत दिनों तक वो साथ नहीं रहे। नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देकर साल 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का गठन किया, और ये वही भारतीय जनसंघ है जिसके वैचारिक एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। इतिहास गवाह है कि बीजेपी का जन्म बंगाल की कोख से हुआ था, लेकिन राजनीतिक विडंबना यही थी कि दशकों तक ये दल अपनी ही जन्मभूमि पर बाहरी कहलाया।
टीएमसी ने भी इसको बाहरी कहने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक के लिए 75 साल तक बंगाल की जमीन सियासी बंजर बनी रही। लेफ्ट के 34 साल और तृणमूल कांग्रेस के 15 सालों ने भारतीय जनता पार्टी को एक सीमांत ताकत बनाकर रखा। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में विजय संकल्प सभा के दौरान सियासी माहौल को देखकर कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार होने जा रहा है। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान निरस्त करके बीजेपी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्पों में से एक को पूरा किया। बंगाल में नई बीजेपी सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रदेश की समृद्धि के सपने को पूरा करेगी और अवैध घुसपैठ के मुद्दे का समाधान करेगी।